हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चार्ली यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश। आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स पहले समझ लेते हैं इसको। पैरेलल देखिए क्या होता है, इसमें हम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। इसमें कोई बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के बारे में या हाई साइंस के बारे में नहीं बात करूँगा, सिर्फ नॉर्मल बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है। देखिए जैसे कि हम लोग की पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने जो ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सी है, उसका एक प्लानट है जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल यूनिवर्स से जो साइंटिफिक लोग हैं जो मानते हैं, तो उनको उनके पैरेलल से वो कहते हैं कि एक ऐसा कोई और प्लानट भी ऐसे होंगे जहाँ पे लोग रहते होंगे। ठीक है, पृथ्वी के अलावा और भी काफ़ी सारे प्लानट हैं। ठीक है, गैलेक्सी बहुत बड़ी है हमारी। ठीक है, स्पेस जो गैलेक्सी जो हमारा अंतरिक्ष है वो बहुत बड़ा है। ठीक, तो वहाँ पे हमारे पृथ्वी जैसे और भी कई सारे प्लानट होंगे जहाँ पे शायद जीवन होगा, या वहाँ पे हमारे जैसे ही लोग वहाँ रहते होंगे। कि ऐसा साइंटिफिक लोगों का मानना है, या ऐसा इसलिए पैरेलल यूनिवर्स उसे वो कहा जाता है कि एक ही जैसे दिखने वाले प्लानट, जैसे कि पृथ्वी, जैसे हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, ऐसे शायद और भी एक प्लानट हो, या एक और ऐसी पृथ्वी हो, ऐसा अर्थ हो जहाँ पे हमारे जैसे या हमारी उम्र के या हमारे जैसे दिखने वाले लोग हो सकता है। कि जैसे कि आपने सुना होगा, कहा जाता है, कहते हैं साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। ठीक है, मतलब सेम शक्ल के सेम फेस के 7 लोग होते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन सेम तो होते हैं। तो इसी तरीके से वो कहाँ होते हैं, तो इसी तरीके का मानते हैं साइंटिफिक कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंतरिक्ष में और जो प्लानट हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे जैसे लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे एक पृथ्वी हमारी, तो शायद एक पृथ्वी और होगी जहाँ पे हमारे जैसे लोग रहते हों। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल तौर पर आप समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग के अर्थ पे, ठीक है, कितने सारे देश हैं और हम लोग के कितने सारे वॉर्स हुई हैं। ठीक है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने लोग मरे, कितने लोग के साथ के कितनी अर्थक्वेक, कितने भूकंप, कितनी बाढ़ है, कितने लोग खत्म, कितने जानवर, ठीक, कितने सारी प्रजातियां जानवरों की लुप्त हुई हैं। ठीक है, डायनासोर या और भी एक एलिफेंट आता था जिसकी काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी बहुत बड़े दांत होते थे नाम मुझे याद नहीं उसका, इसलिए मैं आपको ना इसलिए खाली बता रहा हूँ। शायद जंबो या जो भी होगा, शायद आप जानते होंगे। ठीक है, आइस या कुछ भी होगा, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो प्रजाति लुप्त हुई। ठीक है, कई सारे से भूकंप, इन सब चीज़ों से प्रजाति लुप्त हुई। कई सारे जानवर जो मरे, जो अब नहीं देखने को मिलते हैं, हो सकता है वो दूसरे प्लानट पे जिंदा हों अभी, या होंगे ही। क्योंकि साइंस तो कहती है कि हाँ, एक पहले यूनिवर्स होता है जहाँ पे हमारे जैसे लोग रहते हैं, जिनको हम एलियंस कहते हैं। तो वो भी तो कहीं रहते होंगे ना किसी प्लानट पे। आपने देखा वो यूएफओ जो होते हैं, जो एलियंस होते हैं, एलियंस साइट किए जाते हैं। कई सारे ऐसे हैं आर्टिकल्स हैं जहाँ पे एलियंस को देखने का दावा किया जाता है कि एलियंस देखे गए, तो कहीं ना कहीं तो वो रहते होंगे। ठीक है, अब एलियंस को हम लोग एक काल्पनिक तरीके से एक इमेज हमने बना रखी है कि बड़े कान होते हैं, बड़ी आँख होती है। ये तो हम लोग एक काल्पनिक तरीके से एक चित्र बना रखा है, लेकिन किसी ने आज तक एलियन को सामने से तो नहीं देखा है। ये तो एक हमारा एक कल्पना है जो हम लोग ने उसको इस स्ट्रक्चर में उस डिज़ाइन बना दी कि एलियन शायद ऐसे होते होंगे, ऐसे काल्पनिक चित्र बना दिया हम लोग ने। लेकिन किसी ने आज से देखा तो नहीं है, सिर्फ साइट किए गए कुछ ऐसी धुंधली सी तस्वीरें ना, या उनके जैसा कोई यान जिसको हम लोग यूएफओ कहते हैं, तो कहीं तो वो रहते होंगे। ठीक है, अंतरिक्ष से आते हैं वो, हमारी पृथ्वी में इंटर करते हैं। ठीक है, तो किसी और ब्रह्मांड में और जो प्लानट है, वहाँ किसी न किसी प्लानट में तो वो रहते होंगे। हो सकता है कि वो भी हमारे जैसे दिखते हो, हमारे जैसे बातें करते हों, या हो सकता है हमसे अलग भाषा उनकी हो, या अलग कुछ भी हो, या कुछ चीज़ें उनके साथ हो सकता है हमसे ज़्यादा कुछ चीज़ उन पर एक्स्ट्रा हो जो हमारे पास नहीं, साथ जो चीज़ हमारा वो उनके पास ना हो। तो अगर वो आते हैं, अगर वो हमारे प्लानट पे आते हैं, हमारी पृथ्वी में आते हैं, तो ये सब देखने तो आते हैं कि वहाँ पे जीवन है। जैसे हम लोग अभी मंगल ग्रह पे गए थे। ठीक है, मंगल ग्रह पे जाते हैं, वहाँ पे जाना ही इतना मुश्किल होता है। तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी पीछे है कहीं ना कहीं एलियन, जैसे कई सारे साइंटिफिक लोग कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी पीछे है। ठीक है, हम लोग की पृथ्वी, अगर किसी दूसरे प्लानट की अगर हम लोग बात करें, तो शायद हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी शायद हम लोग से आगे है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग, जैसे इसको पहले यूनिवर्स को टाइम ट्रेवल से भी लिंक करा जाता है। कैसे लिंक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले टाइम ट्रैवल, देखिए आप जानते हैं टाइम ट्रैवल की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, टाइम ट्रैवल को पहले यूनिवर्स से कैसे लिंक करा जाता है मैं बताता हूँ।
देखिए जैसे कि अभी पृथ्वी हमारी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में अभी सन 2020 चल रहा है। उस 2020 में आपकी उम्र शायद कुछ और हो, मेरी उम्र कुछ और है। जैसे मेरी उम्र 25 साल है, ठीक है, मेरी उम्र 25 है, ठीक। हो सकता है किसी दूसरे प्लानेट पे, वहाँ पे मेरी उम्र शायद 20 साल हो, 18 साल हो, 15 साल हो, हाँ। या हो सकता है किसी और प्लानेट मेरी उम्र, जैसे यहाँ 25 है, मेरी पृथ्वी, मेरी उम्र 25 साल है, शायद किसी और प्लानेट पे मेरी जैसी शक्ल का, मेरे जैसे फेस का, उसकी उम्र मेरे से ज़्यादा हो। तो वो फ्यूचर हो गया, ठीक है, वो फ्यूचर हो गया, यानी वो मेरा फ्यूचर हो गया। तो टाइम ट्रैवल इसी को कहा जाता है, ठीक है, अपने टाइम के पास्ट और फ्यूचर में जाना, यानी एक प्लानेट से एक टाइम पे, उस टाइम से छोड़ के आपको अपने पास्ट में जाना, वो टाइम ट्रैवल कहलाता है, समय में यात्रा करना कहलाता है। तो इसी तरीके अगर हम किसी दूसरे प्लानेट पे जाते हैं, तो अगर पहला यूनिवर्स इसी थ्योरी पे काम करता है कि हमारे जैसे और भी लोग या हमारे जैसे और भी प्लानेट है जहाँ पे जीवन है या जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं। अब कई बार ऐसे देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसे चेहरे का इंसान, शायद वो, मैं एग्जांपल तौर पे, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन कई साल, 10-15 साल बाद वो व्यक्ति साइड किया जाता है, यानी दिखता है किसी को, तो कहा जाता है ये टाइम ट्रैवल करके आया, ये पहला यूनिवर्स से आया है, ठीक है। तो ये पहले यूनिवर्स थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करती है। ऐसा देखिए, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, इसकी मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। शायद वो टाइम ट्रैवल हम अभी नहीं कर सकते, शायद जो दूसरे पहले यूनिवर्स जो लोग रहते हैं, शायद वो टेक्नोलॉजी उनके पास हो, ठीक है। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं, कई ऐसे गूगल से रिसर्च करेंगे, कई ऐसे दिखाई गई चीज़ें कि पहले यूनिवर्स या टाइम ट्रैवल को दर्शाती हैं, ठीक है। कई ऐसे वॉर में कई लोग की जो डेथ होती है, वो कई लोग कभी कभी कुछ सालों बाद दिखे हैं, साइड किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यही एक थ्योरी, पहला थ्योरी इसी पे काम करती है कि पहला यूनिवर्स होता है जहाँ पे हमारे जैसे लोग रहते हैं। अब वो चाहे हमसे कुछ साल पीछे चल रहे हों या कुछ साल आगे चल रहे हों, ये डिपेंड करता है। इसी में हम लोग टाइम ट्रैवल को भी इसी से ही लिंक करते हैं कि हम लोग एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट जाते हैं, तभी तो अब वो किसी प्लैनेट से तो आया ही होगा, सिंपल सी बात है। अब वो अगर पहले ही होता तो हम उनको एलियंस नाम ना दे रहे होते ना। अगर वो हमारे लिए इतना, अगर वो नॉर्मली हमसे रोज़ मिल रहे होते, तो ऐसा तो नहीं होता। हम लोग उनको एलियंस क्यों कहते हैं? एलियंस हम लोग एक नाम दे दिया है उनको एक पहचानने के लिए, दैट्स इट। पर किसी ने देखा तो नहीं आज तक, सिर्फ साइड किया गया कुछ धुंधली तस्वीरें या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा है जिसको हम लोग एलियन से या किसी और प्लैनेट से आया हुआ चीज़ या इंसान को या किसी व्यक्ति को हम लोग एलियन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है और टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है और इसका पैरेलल यूनिवर्स से क्या लिंक है और कैसे ये आपस में दोनों चीज़ काम करती हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मुझसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट में कुछ भी जो अच्छी बातें हैं वो मुझे लिख के बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चैनल जो लाल से जो सब्सक्राइब लिखा हो उसको क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।